अब आप उन पवन सिंह के साथ अब गाने नहीं करने वाली, खेसारी लाल के साथ करने वाली हैं क्या? वो जोड़ी टूट गई है, नई जोड़ी बन रही है। सबसे पहले एक बात बोल दूं, अभी मैं खेसारी जी के बारे में बोल रही हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे, बहुत ऐसे कमेंट्स आएंगे कि अरे अब तो खेसारी भैया के पास आगे बढ़ तो बड़ा उनका तारीफ कर रहा था। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, और पवन जी के साथ जोड़ी कभी टूटेगी ही नहीं। जब टूटेगी तो देखा जाएगा, नाम बहुत बड़ा बड़ा है तो सपोर्ट मिलता है कि हाँ भाई इनके जरिए इनका काम मिल गया। लेकिन डिपेंड हो जाना, अगर मैं इनके साथ हूँ तो उनका बुराई करना, ये नहीं भैया। ये क्यों? अगर आपको कोई पर्सनली बोल रहा है तब बोलो ना, ऐसे भोंकने की क्या जरूरत है किसी को भी? क्यों भोंक रहे हो, या क्यों भोंक रही हो तुम भोंकने से तुमको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम्हें कोई पर्सनली बोल रहा है तब बोलो ना। जब वो दोनों अपने में चीजें कर रहे हैं, हम दोनों अपने में चीजें, तो तीसरा बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर मूर्ख है वो आदमी जो बोलता है किसी और के बारे में। दोनों स्टार जब मिल गए हैं, गले मिल गए हैं, दूरियां खत्म हो गई हैं, रास्ते साफ हो गए, तो रास्ता तो हीरोइनों के लिए भी खुल गया है। बिल्कुल, और खुलना चाहिए, और क्यों नहीं भाई। जब आप ये दोनों मिलके, और भाई हैं, मिल गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक सबको मिलके रहना चाहिए, सारे हीरोइंस को मिलके रहना चाहिए अपने में, और किसी को किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है? जो आप अगर लड़ाई, अगर आप पाकिस्तान बने हुए हैं, आप हिंदुस्तान बने हो, तो अगर आप वैसे रहेंगे तो हम लोग बट भी सकते हैं। जब आप ही नहीं कर रहे हो, आप ही जब पास में मिलजुल के रह रहे हो, तो हम क्यों नहीं? अगर हमें कोई बोल रहा है पर्सनली तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अपने आप को 30 मार खानी हो, अगर हमें पर्सनली बोलेगा तो हम भैया फाड़ देंगे, चाहे चाहे कोई भी। अब जो जिसको जो सोचना है सोचे, सिंपल बात। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आप मुझे बिंदास भोजपुरिया पर देख रहे हैं। मित्रों, एक लंबे समय के बाद मेरे साथ इस वक्त डिम्पल सिंह है। मुंबई के एक स्टूडियो में ये अपने नए सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रही थी, जहां पर इनसे मेरी मुलाकात हुई और हम इंटरव्यू कर रहे हैं। मैडम, एक लंबे समय के बाद आप इंटरव्यू में आई हैं, सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बहुत शानदार, बड़ा मस्त जबरदस्त गाना जो है वो आप गा रही थी। मुझे बहुत बढ़िया लगा। बताइए जरा, क्या गाना था और किसके लिए था? थैंक यू सो मच। किसी के लिए नहीं था। जब किसी के लिए गाऊंगी ना तो आपको बता दूंगी मैंने इनके लिए गाया है। ये मेरे चैनल के लिए, डिम्पल सिंह ऑफिशियल के लिए, एक रोमांटिक सॉन्ग है जो कि अभी अपना बीच में छोड़ दी थी अपने चैनल पे काम करना, सभी कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, वैसे डिम्पल सिंह बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। सिंपल इसलिए हैं, बेसिकली ये सिंपल सिंह हैं। सिंपल सिंह इसलिए हैं क्योंकि ये सारी बातें सीधी सीधी करती हैं, सीधी बातें करती हैं, जो जिसको बोलना होता है सीधे बोलती हैं। गोल गोल घुमाना इन्हें शायद आता नहीं है। वैसे डिम्पल जी, हाल ही में मैंने देखा आपकी एक फ़ोटो ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव के साथ नज़र आई थी मुझे। तो क्या आप लोग एक साथ फिल्में करने वाले हैं? कैसे मुलाकात हुई, कब हुई, कहाँ हुई, मुलाकात की कहानी क्या है? सबसे पहले तो ये खबरें आप तक भी पहुंच गई, और फोटो कहते हैं ना बारूद जैसा फैलना। एक्चुअली वो वो कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे रोशन सिंह के स्टूडियो में। तो सडनली मैं रोशन जी से मिलने के लिए गई थी, तो वो वहीं पे थे, तो हमारी मुलाकात हो गई। अच्छा, तो आपने मतलब आप फोटो में थी। अब इसके बाद क्या कोई गाना वाना आप लोगों का आने वाला है, या कोई फिल्म आने वाली है? क्या बातचीत आपकी हुई खेसारी लाल यादव से? एक लंबे अरसों के बाद हम लोग मिले, और मैं पहले उनके साथ काम भी की हूँ बहुत ज़्यादा, और स्टार्टिंग उन्हीं के साथ मेरा हुआ था। तो हाँ, हुआ है कि गाना करते हैं हम लोग, फिल्में करते हैं, तो देखिए क्या होता है, कब होता है। शुरुआत उनके साथ हुई थी, लेकिन एक बार फिर से ब्रेक लग गया था। अब फिर शुरुआत होने जा रही है। ब्रेक ही क्यों लग गया था? ब्रेक कहाँ लगा था? इतना बिजी थी, वो अलग बिजी थे, मैं अलग बिजी थी, तो ब्रेक नहीं कुछ लगा था। एक होता है कि कब किसके साथ क्या करना है, सिचुएशन ऐसा हो जाता है। तो अब सिचुएशन सही हो गई है? जब फोटो देख लिए तो सिचुएशन वाकई सही हो गया है, और बहुत जल्दी हमारा उनके साथ गाना भी आने वाला है, और फिल्म भी बहुत जल्दी साथ में करने वाले हैं हम लोग। मनमुटाव आपका हो गया था हिट मशीन के साथ? नहीं, कभी नहीं, कभी मनमुटाव नहीं। हमारी बातचीत होती रहती थी व्हाट्सएप पे, और कभी भी वो सामने से मिलते भी थे ना, तो हाय हेलो। चाहे मैंने उनका देखा है, आप आओ, थोड़ा एक नहीं होता कि बहुत टाइम बाद मिले हम लोग, कैसा रिएक्शन होगा, क्या होगा। लेकिन नहीं, बहुत कूल, पहले की तरह हंसी मजाक करना, चीजें करना, मस्त। अच्छा, तो ये मतलब खेसारी लाल यादव जब आपसे मिले, बड़े शानदार तरीके से, बड़े शालीन तरीके से मिले, उसी तरह से मिले जैसे पहले मिलते थे, बदले नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। अब थोड़ा ज्यादा ही मजाक करते हैं, पहले नहीं करते थे, अब ज्यादा करते हैं। अच्छा,
अच्छा, थोड़ा मजाक ज्यादा करते हैं। वैसे मजाक में कुछ कहा उन्होंने आपसे? अगर कोई मजाक, हंसी मजाक हुआ हो, कोई बात हुई हो, कोई जिक्र हुआ हो तो शेयर कर सकें तो। हाँ हाँ हुआ है, बट ऑफ कैमरा बताऊंगी। ऑन कैमरा बताऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, मेरे साथ डिम्पल सिंह है और बात हो रही है खेसारी लाल यादव से। इनकी मुलाकात की वो तस्वीरें आप सबने देखी भी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर। वैसे आप तो लगातार पवन सिंह के साथ काम करती रही हैं, आपके गाने हाल फिलहाल के बहुत सारे जितने भी आए बहुत शानदार बजे, सुपर डुपर हिट रहे। तो अब आप उन पवन सिंह के साथ अब गाने नहीं करने वाली, खेसारी लाल के साथ करने वाली हैं क्या? वो जोड़ी टूट गई है, नई जोड़ी बन रही है? सबसे पहले एक बात बोल दूं, अभी मैं खेसारी जी के बारे में बोल रही हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे, बहुत ऐसे कमेंट्स आएंगे कि अरे अब तो खेसारी भैया के पास आगे लोग तो बड़ा उनका तारीफ कर रहा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, और पवन जी के साथ जोड़ी कभी टूटेगी ही नहीं। जब टूटेगी तो देखा जाएगा, लेकिन टूटी नहीं है और दूरियां भी नहीं हुई है। वो अपने फिल्म में बिजी हैं, आई थिंक लखनऊ में, और इधर मैं अपना शूट कर रही हूँ फिल्म का। तो गाना भी साथ में हुआ है, बहुत जल्दी गाना भी साथ में आने वाला है। और जब वो लोग मिल गए तो हम क्यों टूटे, हम क्यों ना मिले? सिंपल चीज है ना, जब आप दोनों मिल गए तो हम क्यों ना मिले, हम क्यों ना करें? हमसे क्या बैर है, हमसे क्या, हमको तो कोई कुछ। हाँ, लेकिन कोई भी हमें बोलेगा, चाहे वो कोई स्टार हो, हमें कुछ बोलेगा पर्सनली तो हम छोड़ेंगे नहीं भैया, चाहे वो कोई भी हो, कोई मतलब कोई भी हो। सिंपल और सीधी बात। इसे मैं धमकी के तौर पे ले लूं? नहीं, धमकी के तौर पे नहीं। एक होता है ना कि अगर हमें कोई बोल रहा है पर्सनली तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अपने आप को 30 मार खानी हो, अगर हमें पर्सनली बोलेगा तो हम भैया फाड़ देंगे, चाहे कोई भी। अब जो जिसको जो सोचना है सोचे, सिंपल बात। धवल सिंह में से जो सिंह है वो बाहर आ रहा है। सिंह की बात नहीं है, एक होता नहीं है कि अगर हमें कोई कुछ बोलेगा पर्सनली, हम भैया नहीं छोड़ने। आप हमसे प्यार से बातें करें, हम प्यार से बातें करेंगे। आप हमसे लड़ाई से बातें करेंगे, लड़ाई से, थप्पड़ से बात करेंगे तो हम भी थप्पड़ से करेंगे। अच्छा, बस। मतलब सेम जो दोगे वही मिलेगा, वही स्कीम है। हाँ, वही जो दोगे वो पाओगे। अच्छा, वैसे आप बात कर रही थी दोनों स्टार जब मिल गए हैं, गले मिल गए हैं, दूरियां खत्म हो गई हैं, रास्ते साफ हो गए, तो रास्ता तो हीरोइनों के लिए भी खुल गया है। बिल्कुल, और खुलना चाहिए, और क्यों नहीं भाई। जब आप ये दोनों मिलके, और भाई है, मिल गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक सबको मिलके रहना चाहिए, सारी हीरोइंस को मिलके रहना चाहिए अपने में, और किसी को किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो आप अगर लड़ाई, अगर आप पाकिस्तान बने हुए हैं, आप हिंदुस्तान बने हो, तो अगर आप वैसे रहेंगे तो हम लोग बट भी सकते हैं। जब आप ही नहीं कर रहे हो, आप ही जब पास में मिलजुल के रह रहे हो, तो हम क्यों नहीं? हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब मिल के रहिए, किसी के लिए किसी से मत लड़िए। कोई यहाँ पे अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब टाइम अगर मोड़ लेगा, मुड़ जाएगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है डिम्पल सिंह का? हाँ, ये पर्सनल है, आई थिंक सारी हीरोइनों का होगा। सारी हीरोइन का होगा। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए करिए। आप जो रूल हम पे फॉलो हो रहा है, जो रूल हम पे अपनाया जा रहा है, वो आप भी फॉलो करिए ना। हम ही क्यों? आप करोगे तो हम करेंगे। आप टॉर्च दिखाते जाओ सीधे सीधे, वही टॉर्च पे पीछे पीछे हम भी आएंगे। हीरोइनों को सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है डिम्पल जी? अगर कोई पुरुष, कोई हीरो वो लीड कर रहा है, उसको उसके हिसाब से पैसे मिल रहे, हीरोइन अपना काम कर रही है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, सहारे की बात कहाँ से आती है? उसके पीछे जाने की बात कहाँ से आती है? क्यों जरूरत पड़ जाती है इसकी? सिंपल, किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसको जरूरत पड़ती है ना, वो दिख जाता है, वो चमचागिरी करना स्टार्ट हो जाता है। आप देखे होंगे कि अगर किसी के साथ हैं तो किसी दूसरे हीरो को हम ये वो हैं, ऐसे वैसे। कोई अगर अपने आप पे डिपेंड है ना, अपने आप में हुनर है ना, तो किसी को किसी के ऊपर भरोसा या सहारे की जरूरत नहीं। हमें तो नहीं लगता मुझे सहारे की जरूरत है। हाँ, एक सपोर्ट मिलता है, वो हर किसी को मिलता है भाई। नाम बहुत बड़ा बड़ा है तो सपोर्ट मिलता है कि हाँ भाई, इनके जरिए इनका काम मिल गया। लेकिन डिपेंड हो जाना, अगर मैं इनके साथ हूँ तो उनका बुराई करना, ये नहीं भैया। ये क्यों? अगर आपको कोई पर्सनली बोल रहा है तब बोलो ना, ऐसे भोंकने की क्या जरूरत है? किसी को भी क्यों भोंक रहे हो, या क्यों भोंक रही हो तुम भोंकने से तुमको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम्हें कोई पर्सनली बोल रहा है तब बोलो ना। जब वो दोनों अपने में चीजें कर रहे हैं, हम दोनों अपने में चीजें, तो तीसरा बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर मूर्ख है वो आदमी जो बोलता है किसी और के बारे में। फिर जब छोड़ दे, पे पे रोएंगी गाएंगी सब कि हमको ये हो गया, तो हमको वो हो गया, तुमको ऐसे कर दिया, तुमको वैसे कर दिए, जबकि तुम ही अड़ंगा लगाई बैठती हो। क्यों? मैं तो नहीं करती हूँ। मैंने क्या बोला कि मेरे को पर्सनली कोई बोलेगा तो बोलूंगी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये डिम्पल सिंह है, ऐलान कर रही हैं।
पूरे तौर पे अपने अंदाज में आ गई हैं आज डिंपल सिंह। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, बिंदास भोजपुरिया आप देख रहे हैं। डिंपल जी, आपने कहा कि भाई मेरे को छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन इसे किसके लिए है? ये कौन आपको छेड़ रहा है? कौन ऐसा है जो इतनी हिम्मत कर रहा है कि भाई वो डिंपल सिंह को आके छेड़ के चला जाए, सोते हुए शेर को आके वो पत्थर मार के चला जाए, कंकड़ मार के चला जाए? ऐसा कौन है इंडस्ट्री के अंदर? सिंपल ऐसा कोई भी नहीं है, ना कोई पैदा हुआ था ना होगा। मेरे को कोई नहीं छेड़ सकता, ना मैं किसी को छेड़ती हूँ ना मुझे कोई छेड़ेगा, ना मैं हक उतना दी हूँ किसी को कि मुझे छेड़े। एक बात कह रही हूँ कि अगर आप हम दोनों लड़ रहे हैं तो तीसरा कोई आ रहा है और तीसरे को बोल रहे हो आप, तो हुआ कि हाँ ठीक है आप बोल रहे हो। अगर हम कुछ बोल ही रहे, हमको आके बोलोगे, हमको लपेटोगे अपने झांसे में, तो हम क्यों सुनेंगे, हम क्यों करेंगे? लेकिन इसकी सिंपल सी वजह एक हो सकती है कि कई बार लोग अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए किसी के लिए बोलते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं। ये तो बहुत दिनों से मैं देख ही रहा हूँ, होता ही रहा है। लोग अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए कि भैया मैं इनका करीबी हूँ तो मैं इनके खिलाफ बोलूंगा, वो उनके करीबी हैं तो उनके लिए बोलेंगे। ऐसा तो होता ही रहा है। बहुत बेवकूफ लोग हैं जो करीबी होके बोलते हैं कि मैं इनके करीब, उससे उन लोगों का तो फायदा होता ही है, लेकिन बदनामी उनका होता है जिनके वो करीबी होते हैं। ताकि बहुत सारे इंडस्ट्री के बाहर वाले लोग भी बोलते हैं ना, कह रहे यार क्या है, कुत्तों बिल्लों की तरह लड़ते रहते, एक कुत्ता एक बिल्ली है, लड़ते रहते हैं सब, इनके इर्द गिर्द वाले बोलते रहते हैं, जबकि उनकी बदनामी नहीं तो उनको कोई नहीं जानता है। जानते हैं आपको, जो आपकी वजह से ये बक बक कर रहे हैं लोग इर्द गिर्द वाले, तो आपको जानते हैं, तो क्यों भाई नहीं बोलो ना फिर। उससे वो लोग का बढ़ता है चीजें, फॉलोवर बढ़ते हैं, जानता है लोग कि हाँ भाई ये इनके आदमी है, ये इनके आदमी है। बाकी फायदा किसी को नहीं, नुकसान ही होता है। वैसे आदमियों से मुझे याद आया, कौन किसका आदमी है ये एक अलग बात है, लेकिन कैंप तो डिसाइड थे ही पहले, ये इनके कैंप के हैं, ये इनके कैंप के हैं। डिंपल सिंह पवन सिंह के कैंप की कही जाती थी, अब शायद खेसारी लाल यादव के कैंप की हो गई हैं। यही सच है? सिंपल चीज, मैं किसी की कैंप की नहीं हूँ। मैं जहाँ मुझे काम मिलेगा, जो मेरे साथ काम करेगा, मैं उसकी हूँ। मैं सबकी हूँ, मैं किसी एक की नहीं हूँ। मैं किसी एक की नहीं हूँ, सबकी हूँ। मैं सबके साथ काम करूंगी, मैं सब स्वतंत्र है अपने हिसाब से। कुछ मतभेद आपके हो गए हैं पावर स्टार पवन सिंह के साथ? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा उनसे मतभेद? आप कराना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ शांति बनी रहे, सब लोग अच्छे से काम करें। लेकिन जिस तरह से आपके अंदाज कुछ बदले से मुझे नजर आ रहे हैं, कहीं कोई बात है अगर तो प्लीज बताइए, उसे ऑडियंस तक पहुंचने दीजिए। अगर कोई बात आपको हर्ट कर रही है, अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी है, अगर कोई दूरियां हैं तो, क्योंकि जब भी मैंने आपको देखा है आपने खुल के पवन सिंह के लिए बोला है, अच्छी बातें बोली है। मेरे पिछले इंटरव्यू में भी आपने उनका खुल का सपोर्ट किया था, लेकिन इस इंटरव्यू में वो बात मुझे नजर नहीं आ रही है। आप पवन जी के बारे में पूछिए ना, खुल के सपोर्ट अभी भी करूंगी, तब भी करती थी, अभी भी करूंगी। आप पूछ ही नहीं रहे ना, वो आप पूछ रहे हैं सारे लोगों की बात, उनकी बातें नहीं पूछ रहे हैं। उनकी बातें पूछेंगे, अभी भी सपोर्ट करूंगी। दोगले नहीं है हम। दोगला जो होता है उसका स्टेटमेंट बदलता है, हमारा नहीं बदलेगा। जान जाए तो जान, जुबान नहीं जाएगा। अच्छा, सिंपल चीज, ये ऐसा स्टैंड है जो हमेशा रहेगा? हमेशा रहेगा। जरूरत नहीं है, क्यों भाई, क्यों हम उनके खिलाफ बोले? उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया है, उन्होंने इतनी बड़ी मूवी में मुझे ब्रेक दिया है, हमारे स्वाभिमान में। काम सब करते हैं, बट वो वादे के पक्के हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, वैसे डिंपल सिंह के अपने करियर में आपने कहा कि भाई पवन सिंह ने आपको इतनी बड़ी फिल्म दिलाई है, खेसारी लाल यादव के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, उनका कोई कंट्रीब्यूशन आप मानती है अपने करियर में? डिंपल सिंह जी, जरा याद करके मुझे ठीक से इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल हाँ, जब मुझे कोई नहीं जानता था, जब मैं शुरुआत की थी नई नई 2015 16 17 की बात है, तो उन्होंने मेरे साथ काम किया था जब मुझे कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, इसको सपोर्ट ही बोलेंगे ना, जो कि एक स्टार के साथ आप काम कर रहे हो, जो स्टार को पूरी दुनिया जानती है, पूरे लोग फैन हैं, वो स्टार आपको, बहुत सारी लड़कियां तरसती हैं कि हम खेसारी लाल यादव के पास जाएं, पवन सिंह के पास जाएं, जो नहीं पहुंच पाती। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, कोई भी किसी के पास पहुंच जा रहा है, बहुत सिंपल हो गया। अभी स्ट्रगल उतना नहीं है जितना हम लोग के टाइम था। कैसे सिंपल हो गया है? बिल्कुल, जिसको मन कर रहा है वो मिल जा रहा है, किसी से भी। देखो, आप खुद देखो, आप खुद देख रहे हैं। मेरे को तो दीदी दिख रहा है कि जिसको जो जब मन हो रहा है, जिस स्टार से मिल ले रहा है। पहले बहुत स्ट्रगल था, पहले ऐसा होता, अरे वाह खेसारी जी, अरे यार, अरे पवन जी के साथ काम करना। अभी नहीं, ऐसा नहीं है अभी। तो ऐसे में जो पुराने चेहरे थे डिंपल सिंह की तरह, जो पहले से लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसे में उन लोगों के लिए तो स्पेस कम होती जा रही है, क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, डायरेक्टली बड़े स्टार के साथ जा रहे हैं, गाने कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं। तो ऐसे में तो पुराने लोगों के लिए कहीं ना कहीं अलार्म है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। जिनकी क्या कहते हैं ना, वो शोहरत नई नई होती है, वो फड़फड़ाता ज्यादा है। तो जो पुराना है वो पुराना ही रहेगा, एक्सपीरियंस वाला बंदा रहेगा, कोई भी हो। और नया वाला क्या आएगा, उठोगे गिर जाओगे, कोई मतलब नहीं है। जो स्ट्रगल करके आया है ना, वो बहुत दिन तक चलेगा, बहुत दिन तक।